दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर। ऑनलाइनर है, आई दृष्टि का बुक है, उसके सारे करंट अफेयर को देखेंगे। ये लगभग 11 पेज में है। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बिहार स्पेशल के सारे करंट अफेयर समाहित किए गए हैं इसमें। ऑनलाइनर है सभी के सभी। डिस्क्रिप्शन बाद में लाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा बहुत दिनों से कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि हम आवश्यक सुधार कर सकें। हम यूट्यूब पर नए हैं, आप भी देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर किस तरीके से हैं। लगभग 15 से 20 दिन से हम वीडियो बना रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया की हमेशा हमें उम्मीद रहती है। आइए शुरू करते हैं। 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्यदर्शी संजय को। 10 जून 2026 को सोलर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रतन पैलेस पटना सिटी में। कहाँ पे? रतन पैलेस पटना सिटी में। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट द्वारा। ठीक है। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस योजना के तहत किया गया? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना के तहत। ठीक है। सोलर मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता पैदा करना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है 1 किलोवाट पे। 2 किलोवाट क्षमता के लिए कितनी दी जाती है? 60,000 रुपए। और 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 10 जून 2026 को पटना के उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? तो 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कब? 10 जून 2026 को। आगे देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राजकुमार, ये 3 सदस्य हैं। किसे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिराज कुमार और आलोक कुमार को। ठीक है। आगे देखते हैं, 10 जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया? तो गूगल को आमंत्रित किया। किसको? गूगल को। गूगल को बिहार का जीसीसी स्थापित करने के लिए किस नीति के तहत आमंत्रित किया? तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026 के तहत। ठीक है। बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिहार भवन नई दिल्ली में। कहाँ? बिहार भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। गूगल इंडिया के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? था चंदू थोटा ने किया। कौन? चंदू थोटा ने। 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी दत्त मदन राय ने। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय 48वें मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय कौन बने? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय बनी। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय इससे पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी? तो सिक्किम उच्च न्यायालय के इसे न्यायाधीश थी इससे पहले। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि 4 जून 2026 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया? तो बिहार को प्रदान किया गया। ठीक है। बिहार ने सर्वाधिक सोलर राइज्ड डीसी रेजिडेंस वाले राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार का राष्ट्रीय सम्मान, बिहार ने सर्वाधिक सोलर हो गया। बिहार में राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो सूर्य संकल्प पहल के तहत। बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो राहुल कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी निदेशक लिमिटेड के निदेशक थे, उन्होंने प्राप्त किया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो चैनपुर मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की? तो शेखपुरा में। कहाँ पे? शेखपुरा में। प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे स्थापित किया गया? तो शेखपुरा बारबीघा मुख्य मार्ग के किनारे। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ किस अन्य परियोजना की घोषणा की? तो नया आधुनिक शहर टाउनशिप। ठीक है। प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन 2 स्थानों के बीच विकसित की जाएगी? शेखपुरा और बारबीघा के बीच। हाल ही में बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति किसे मनोनीत किया गया? तो मंगल पांडे बिहार विधानसभा सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति नियुक्त किए गए। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की। इसकी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 21 अप्रैल 2026 को 21 से 23 मार्च तक।
बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? तो परंपरागत से प्रगति तक। इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो कृषि विभाग, पक्का बागवानी निदेशालय द्वारा। बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? नालंदा और बिहार के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना है। ठीक है, ये पहला पेज हो गया। अब अगला पेज में आते हैं। इसमें क्या करता है? हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त तत्वाधान तथा छात्र शिक्षा प्रदान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन किन दो विश्वविद्यालय के मध्य हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मध्य। ठीक है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो तीसरा स्थान प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त विजेता रहा। ठीक है। किस पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जल जीवन हरियाली मिशन के लिए। बिहार में वर्तमान में हरित आवरण लगभग कितना हो गया है? 15.5%। बिहार में हरित आवरण कितना हो गया? 15.5%। याद रखिएगा। बिहार सरकार ने वर्ष 2028 तक राज्य के हरित आवरण को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? 17%। कब तक? 2028 तक करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी के प्रमुख विशेषता क्या है? तो साझा परिसर मॉडल। ठीक है, साझा परिसर मॉडल। स्वीकृत ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पटना के समीप। कहाँ? पटना के समीप। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले के सरोदग गांव में स्थापित की जाएगी? तो कैमूर जिले के। कहाँ पे? बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल यानी हाई सिक्योरिटी प्रिजन किस जिले के सरोदग गांव में स्थापित की जाएगी? तो कैमूर जिला में। ठीक है, कहाँ पे? कैमूर जिला में। आगे देखते हैं। बिहार की प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल किस क्षेत्र में स्थापित की गई? कैमूर की अधौरा पहाड़ी में। हाल ही में अंडे की छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाले संस्थान कौन सा है? तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना है। जल संसाधन तकनीक जिसे अंडे के छिलके से कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों परिवर्तित किया गया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जल से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड को हटाना। इसे जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटा दिया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन, लैंगिक सांख्यिकी स्तर पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 18-19 मार्च 2026 को कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। कहाँ पे? पटना में। कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन में तकनीकी सहयोग किस संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया? तो यूएनडीपी द्वारा। ठीक है। बिहार में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला जो एसडीजी की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी से संबंधित है, किसके सहयोग से आयोजित की गई? तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा। किसके? योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा। बिहार का पहला एलपीजी आधारित सौदागृह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दीघा, पटना में। बिहार के पहले एलपीजी आधारित सौदागृह का निर्माण हेतु पटना नगर निगम ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो ईसा आउटरशिप के साथ समझौता किया है। किसके? ईसा आउटरशिप के साथ। बिहार सरकार ने दीघा घाट पर एलपीजी आधारित सौदागृह के लिए 2.11 एकड़ भूमि कितने वर्षों के लीज पर दी है? तो 33 वर्षों के लीज पर दी गई है। बिहार के पहले एलपीजी आधारित सौदागृह में कितनी एलपीजी फर्नेस स्थापित की गई? तो 4। 17वें सीआईडीएस विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट श्रेणी में बिहार के किन परियोजनाओं को सम्मानित किया गया? तो बापू टावर एवं बुद्धि समग्र दर्शन संग्रहालय को। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वें सीआईडीएस विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बिहार के बापू टावर में सम्मानित किया गया। बुद्धक सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप वैशाली में स्थित है। दोनों परियोजनाओं को बेस्ट कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया। उपरोक्त में से कौन से सही है? ठीक है, तो डी उत्तर होगा, तीनों सही होगा। भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसका आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के परिषद एवं मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था। में नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया है? तो प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रणशु संदर्शी ने। किसने? सचिन चतुर्वेदी एवं डॉक्टर प्रणशु संदर्शी ने। हाल ही में बिहार का सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लीवर का हिस्सा दान किया, किस अस्पताल में संपन्न हुआ? तो रूबल मेमोरियल अस्पताल पटना में हुआ था। रूबल मेमोरियल अस्पताल पटना में। 16 मार्च 2026 को आयोजित आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सहयोग से किया गया? तो एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा। किसके? एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान द्वारा। आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऊर्जा सभागार पटना में। कहाँ पे? ऊर्जा सभागार पटना में। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
तो एक गया में किया जाएगा, दूसरा दरभंगा में और पहला है पटना में। ठीक है, तो तीसरा चिड़ियाघर गया में स्थापित किया जाएगा। बिहार के प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर को गया डोभी रोड पर किस स्थान के निकट स्थापित किया जाएगा? तो जवारी के स्थित नजदीक स्थापित किया जाएगा। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता? तो रूपाली भूषण खगड़िया की जीती है, रूपाली भूषण। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो निफ्ट कैंपस पटना में किया गया। कहाँ? निफ्ट कैंपस पटना में किया गया। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीतने के बाद रूपाली भूषण किस प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में। किसमें? मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में। बिहार सरकार द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित है? तो 7 निश्चय 3 के अंतर्गत 25 नई चीनी मिलें स्थापित की गई। कितनी? 25 नई चीनी मिलें। हाल में बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बिहटा पटना में। कहाँ पे? बिहटा पटना में खिलौना फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। हाल ही में बिहार में 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियन फॉर ऑटिज्म में पटना का अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था? तो इनोवेटेड फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशन फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड। किसका? चेंजिंग वर्ल्ड का। हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का विजेता टीम कौन बनी? तो मगध बैरियर्स बनी। हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की उप विजेता टीम कौन रही? तो सारण स्टॉकर्स। कौन? सारण स्टॉकर्स रही। हाल ही में बिहार के बिजली मॉडल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था ने प्रशंसा की? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने की बिहार के बिजली मॉडल की प्रशंसा की। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग का ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? बिहार रहा। कौन रहा? बिहार रहा। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में उप विजेता कौन सा राज्य रहा? झारखंड रहा। विजेता बिहार रहा। बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का स्थापना किया जा रहा है कहाँ पे? राजेंद्र नगर पटना में। कहाँ पे? राजेंद्र नगर पटना में। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजगीर में स्थापित है। ठीक है। हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया? गांधी मैदान पटना में। कहाँ पे? गांधी मैदान पटना में। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत कॉम्फेड के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 56.88 करोड़। कितना? 56.88 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। किसके? लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन ने कॉलेज में ड्रोन कृत्रिम एआई रोबोटिक्स और सौर ऊर्जा संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती की समाधि बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो बिहटा में। कहाँ पे? बिहटा में। हाल ही में मॉरिशस के किस पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार की यात्रा की? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन ने। हाल ही में अल्ट्राटेक 1200 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार के किस जिले में चयन किया है? तो बांका जिले का। कहा? बांका जिले का चयन किया है। ठीक है। हाल ही में बिहार में महिला कबड्डी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा किया गया। हाल ही में स्प्रिंग सेंस के दौरान बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है? तो 69 नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स पटना को बिहार में कौन सी रैंक प्रदान की गई? प्रथम स्थान प्रदान की गई। किसके लिए? उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो भागलपुर गोराटी प्रखंड में। कहाँ पे? भागलपुर गोराटी प्रखंड में। हाल ही में पटना में प्रस्तावित अल्ट्रा पॉड पर्सनल रैपिड ट्रांजिट परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 296 करोड़ रुपए। कितनी? 296 करोड़ रुपए। हाल ही में आईजीआईएमएस पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया? एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा। किससे? एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किन 2 स्थानों पर नई एसएसबी सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो लेटी अररिया एवं इदरवा सीतामढ़ी में। कहाँ पे? अररिया एवं सीतामढ़ी में। कहाँ पे? लेटी अररिया इदरवा सीतामढ़ी में। ठीक है। भारत नेपाल सीमा सड़क संगठन परियोजना के अंतर्गत कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है? तो 554 किलोमीटर। किसने? 554 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत। हाल ही में बिहार के सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन कौन सा बैक्टीरिया पाया गया है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया। किसको? ई कोलाई बैक्टीरिया। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बिहार को कितने निवेश प्रस्ताव हुए हैं? $1 बिलियन, लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एसेंस अवार्ड 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किस राज्य को दिया गया? तो मिला है बिहार को। इसको मिला है बिहार को।
हाल ही में एम्स पटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में एआई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सीडेक पटना के साथ। किसके? सीडेक पटना के साथ। हाल ही में बिहार में प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो सारण जिला में। कहाँ पे? सारण जिला में। हाल ही में जर्मनी के ब्रैंडनबर्ग राज्य में आयोजित समारोह में किससे किसे सम्मानित किया गया इस प्राइज से? तो डॉक्टर जया भारती को। किससे? ब्रांडबर्ग पोस्टोन प्राइज से 2026 में डॉक्टर जिया भारती को मतलब सम्मानित किया गया। हाल ही में मुंगेर भागलपुर में विकसित की जा रही गंगा पथ परियोजना कुल लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। कहाँ पे किया जा रहा है? मुंगेर और भागलपुर में किया जा रहा है गंगा पथ परियोजना का विकास। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत 2030 तक नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कितना करने का लक्ष्य है? प्रत्येक 100 नए वाहनों से कम 30 इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य रखा गया। कब? 2030 तक। हाल ही में पीरपैंती तापविद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में पीरपैंती तापविद्युत परियोजना प्रस्तावित है। हाल ही में बिहार के अत्याधुनिक एमएसएमई औद्योगिक केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिकंदरपुर बिहटा पटना में। कहाँ पे? एमएसएमई प्रौद्योगिक केंद्र का स्थापना उद्घाटन किया गया सिकंदरपुर बिहटा में। हाल ही में लीची के स्टिंग बग की समस्या के समाधान हेतु किसके निर्देश पर विशेष कार्यबल गठित किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रतिष्ठित केले को विदेशी अतिथि को विशेष उपहार के रूप में भेंट किया? तो मालभोग केला को। मालभोग केला को। हाल ही में पटना गुलजारबाग स्थित कमल द क्षेत्र भगवान महावीर स्वामी की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? 72 फीट। कितनी? 72 फीट। हाल ही में प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियन 2026 के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी को चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो 5 खिलाड़ियों। कितने? 5 खिलाड़ियों का। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर कहाँ विकसित किया जाए? पटना के निकट। कहाँ पे? पटना के निकट। हाल ही में वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर के विकास हेतु कितनी भूमि प्रस्तावित है? 250 एकड़ से अधिक। 250 एकड़ से अधिक भूमि प्रस्तावित है। वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर की अनुमानित प्रारंभिक लागत कितनी निर्धारित की गई? तो 547 करोड़। कितनी? 547 करोड़। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2026 का विजेता कौन बना? उत्तर प्रदेश हॉकी टीम। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2026 का रजत पदक किस टीम ने जीता है? तो मध्य प्रदेश है। किसने? मध्य प्रदेश ने जीता है रजत पदक। आगे देखते हैं। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2026 कांस्य पदक किसने जीता? पंजाब ने। कांस्य पदक पंजाब ने जीता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले में स्थापित करने की योजना बनाई है? कैमूर जिले में। कहाँ पे? कैमूर जिले में। 3 बार आ चुका है। हाल ही में प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल जिस गांव में स्थापित किया जाएगा? सरोदा गांव कैमूर में। सरोदा गांव कैमूर में। दानापुर बिहटा एनक्लेव कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर किस सड़क परियोजना का हिस्सा है? पटना बक्सर 4 लेन सड़क परियोजना। ठीक है। दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रमुख विशेषता क्या है? पूर्वी भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क बनने की संभावना है। हाल ही में पटना के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में किस परियोजना का विकास किया जा रहा है? तो बिहटा हवाई अड्डा परियोजना। कहाँ पे? बिहटा में। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के अंतर्गत बिहार में पोषण पखवाड़ा गतिविधि का आयोजन किस जिले में किया गया? तो बेगूसराय में। किसका? पोषण पखवाड़ा गतिविधि। हाल ही में बिहार के सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन सी प्रणाली स्थापित की जाएगी? एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली। हाल ही में मधुबनी जिले में स्थित बलिराजगढ़ किले के अवशेषों की पुनः खुदाई अनुमति किस स्थान के लिए दी गई है? तो बलिराजगढ़ किला के लिए। हाल ही में छठ पूजा पर आधारित महत्वपूर्ण किस स्टडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के प्रकाशित करने वाले युवा विद्वान कौन हैं? ये सिद्धांत सारंग हैं। हाल ही में बिहार में मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन के लिए किस तकनीकी को लागू किया जा रहा है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लागू किया जा रहा है। बिहार में एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्था के सहयोग से लागू की जा रही है? तो एसएससी इसरो एवं बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा। ठीक है। हाल ही में बोधगया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बोधगया के नोड 1 क्षेत्र में। ठीक है। हाल ही में बोधगया के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कितने क्षेत्र में विकसित किया जाएगा? तो लगभग 4.2 एकड़ में विकसित किया जाएगा। हाल ही में सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो 105 वर्षीय लोक गायक एवं स्वतंत्रता सेनानी जंग बहादुर सिंह को किया गया। सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान किसने प्रदान किया? तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने। ठीक है। हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के किस क्षेत्र को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये
पारू क्षेत्र को, किसको? पारू क्षेत्र। पारू औद्योगिक केंद्र परियोजना के लिए कितने प्रमुख गांवों की भूमि का चयन किया गया है? तो 5 गांव की। किसके? 5 गांव की। हाल ही में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाने रखने के लिए कितने शांति दूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर इकबाल हसन रिसू को। किसको? इकबाल हसन रिसू को। हाल ही में यंग वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित पटना की उभरती फ्रेशर पेशेवर कौन है? तो पखुंडी सोनी। पखुंडी सोनी। हाल ही में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में किस सुविधा निर्माण की योजना की बनाई गई है? तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एवं विड्रो प्लांट को। किसको? विड्रो प्लांट को। मरीजों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने में भारत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो बिहार रहा। कौन सा? बिहार रहा। हाल ही में जीविका दीदी को आवाज आवाज केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहेगा पटना में। आवास केंद्र होना चाहिए, आवाज केंद्र लिख दिया है। जीविका दीदी की आवाज केंद्र ही है। किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा? चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना, पूसा में। कहाँ पे? पूसा में। राजकोषीय सूचकांक PFHI के प्रबंधन संस्करण में कितने राज्यों को मूल्यांकन किया गया है? तो 18 राज्य का मूल्यांकन। ठीक है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के नए संस्करण में कितने उत्तर पूर्वी के हिमायती राज्यों को शामिल किया गया है? तो 10 राज्य। कितने? 10 राज्य को। हाल ही में बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। हाल ही में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाई गई है? तो रजौली नवादा में। कहाँ पे? रजौली नवादा में बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियन के 4 पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी कौन है? तो सीमा यादव। 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। हाल ही में किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई है? तो समस्तीपुर को सुकन्या जिला बनाया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कितने बिजली उपभोक्ता घरों को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 58 लाख उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र घोषित किया जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा BPL परिवारों के लिए प्रस्तावित रूफ टॉवर सोलर प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? तो 1.1 किलोवाट। हाल ही में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड किस उपलब्धि के कारण चर्चा में है? तो NSE पर सूचीबद्ध होने वाले देश की पहली राज्य सरकार स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी बनने के कारण इसको सूचकांक में शामिल कर दिया गया है। किसको? शेयर कंपनी के रूप में बन गई है। हाल में पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये सोनपुर सारण जिले में विकसित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 22 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, बिहार के 22 पुलिस कर्मियों को। आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से प्रस्तावित घोषणा की गई है? तो 3 पुलिस कर्मियों को। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे सम्मानित किया गया? त्यागराजन MS को। त्यागराजन MS को पटना के हैं, पटना जिले के हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के किस टीम को सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम पुरस्कार दिया गया? तो CEO कार्यालय की मीडिया टीम को। CEO कार्यालय के मीडिया टीम को। हाल ही में बिहार के सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को तत्काल तकनीकी आधारित बनाने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अनाज ATM। अनाज ATM। बिहार में अनाज ATM परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो शहरी पटना में। शहरी पटना में। अनाज ATM के लिए प्रारंभिक चरण में कितने स्थान प्रस्तावित किए गए हैं? तो 3 स्थान पर प्रस्तावित किए गए हैं। अनाज ATM परियोजना के संचालन में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करेगा? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFF। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नई औद्योगिक नीति की मंजूरी दी है? बिहार सेमीकंडक्टर औद्योगिक नीति को। हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर औद्योगिक नीति के तहत अगले 5 वर्षों में GSTP में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5%। कितना? 5%। हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति किस विजन का हिस्सा है? तो 7 में से 3 का हिस्सा है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी? तो 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा। हाल ही में बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। यानी साल में 6,000 रुपये देती है केंद्र सरकार, अब बिहार सरकार भी 6,000 रुपये देगी। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त सहायता दी जाएगी? तो 3,000 रुपये। सॉरी 6,000 नहीं, 3,000 रुपये दी जाएगी। ठीक है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार खाद्य उत्पादन कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया? तो 326.62 लाख मिलियन टन। ठीक है। हाल ही में मखाना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन राज्य रहा? तो बिहार राज्य रहा। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार सरकार द्वारा।
ऑपरेशन भूमि दखल देहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आवंटित भूमि से दखल कर दिए गए प्रचाधारियों को दखल दिलाना है। ठीक है। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी विशेष रूप से किन परिवारों के लिए शुरू किया गया है? तो SC/ST परिवारों के लिए। ठीक है, SC/ST परिवारों के लिए। बिहार का दूसरा आधुनिक मौसम राडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में। पहला पटना में स्थापित किया गया है। मरीजों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराने के मामले में भारत के प्रथम स्थान पर किस राज्य को हुआ? तो बिहार को कई बार आ चुका है। पटना नगर निगम की किस पहल का चयन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रेजिलिएंट सिस्टम 2026 के लिए किया गया है? तो पिंक इनोवेशन को। किसको? पिंक इनोवेशन को। ज्ञान भारतम पहल के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किसे घोषित किया गया? तो नवलखंडा महाविहार को। बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ज्ञान भारतम पहल का मुख्यतः किससे संबंधित है? पांडुलिपियों के संरक्षण के एवं संवर्धन से। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विद्या किस जिले की संबंधित है? तो समस्तीपुर से। सुश्री विद्या ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। सुश्री विद्या ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते हैं। NIELIT के नए सेंटर का आभासी उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में। मेरा यूथ सबसे मजबूत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। बिहार में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई? तो 436 रुपए अकुशल के लिए। बिहार में उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितना निर्धारित की गई? तो 672 रुपए उच्च कुशल के लिए। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी कौन है? ते हैं शैलेश कुमार। जमुई हाई जंप में जीता इन्होंने। ठीक है। बिहार का अंतिम मतदाता सूची 2025 में मतदाताओं की लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो 6% की कमी दर्ज की गई है। बिहार साइबर अपराध सुरक्षा इकाई द्वारा AI आधारित साइबर हेल्पलाइन किस नंबर पर संचालित की जाएगी? तो 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पे। प्रस्तावित AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर के संचालन की संभावना कितने समय के भीतर व्यक्त की जाएगी? 3-4 माह के भीतर। नई AI प्रणाली लागू होने के बाद शिकायत दर्ज करने के अनुमानित कितना समय लगेगा? 5 से 6 मिनट। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अनुसंधान केंद्र किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? तो NIT पटना में। NIT पटना में स्थापित होने वाली भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना है। भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र के नए पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? आर्किटेक्चर और प्लानिंग विभाग को। किसको? आर्किटेक्चर और प्लानिंग विभाग को। बिहार मेगा पहल, बिहार ब्रांड मेसा पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार द्वारा। बिहार का है तो बिहार द्वारा। बिहार ब्रांड मेसा पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो राज्य की पहचान और सार्वजनिक छवि को मजबूत करना। बिहार ब्रांड मेसा पहल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो प्रत्यय अमृत कर रहे हैं। बिहार ब्रांड मेसा योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा। बिहार ब्रांड मेसा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मांस, मछली एवं अंडों का विपणन को बढ़ावा देना है। बिहार ब्रांड मेसा योजना किस प्रसिद्ध ब्रांड के मॉडल पर विकसित की जा रही है? तो सुधा की। हाल ही में बीडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति की नई इकाई को स्वीकृति दी गई है, मखाना प्रसंस्करण इकाई को। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई बिहार के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो दरभंगा में। मखाना प्रसंस्करण इकाई किस औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित होगा? तो दोनार औद्योगिक क्षेत्र में। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई कितनी भूमि पर स्थापित की जाएगी? तो 2.20 एकड़ पे। मखाना प्रसंस्करण इकाई स्थापना किस कंपनी द्वारा की जाएगी? तो मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। बीटा का पूर्ण रूप क्या है? तो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा इसको, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपिंग नहीं, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है। युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। बिहार के लिए युवा संगम चरण 6 के तहत किस संस्था को नोडल संस्थान नामित किया गया है? तो IIT पटना को। युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता, संस्कृति सद्भाव और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना। युवा संगम कार्यक्रम किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत संचालित किया जाता है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। बिहार में 75 आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI की स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? तो PM सेतु योजना के तहत। किसके? PM सेतु योजना के तहत। बिहार में 75 नए ITI स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है? तो सम्राट चौधरी ने। 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया? तो बापू टावर सभागार पटना में। यह विशेष व्याख्यान किस श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया है? तो बापू संवाद श्रृंखला। 5 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया?
लोक सेवक आवास। सीबीएसई ने किस भारतीय भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो मैथिली को। किसको? मैथिली को। मैथिली भाषा को सीबीएसई पाठ्यक्रम में कब से लागू किया जाएगा? 2026-27 से। हाल ही में बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस क्षेत्र में घोषित किया गया है? तो जमुई झाझा चकाई वन क्षेत्र। जमुई झाझा चकाई वन क्षेत्र को किया गया है हाथी कॉरिडोर क्षेत्र। ठीक है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किन वनों क्षेत्रों को जोड़ता है? तो गढ़ी वन क्षेत्र, चकरा का पत्थर, चरका पत्थर बटिया वन क्षेत्र तथा मधवा उपवन क्षेत्र। बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की पहचान किसकी रिपोर्ट से की गई है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान। प्रोजेक्ट एलिफेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने हाथी कॉरिडोर की पहचान की गई है? तो 150 हाथी कॉरिडोर की पहचान की गई है पूरे भारत भर में। ठीक है। हाल ही में बिहार पुलिस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट्स कलर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। टेक्नोलॉजी एंड एआई एजुकेशन रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो पटना और राजगीर में। कहाँ पे? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना पटना और राजगीर में किया जाएगा। 11 से 12 अप्रैल 26 के मध्य 2 दिवसीय भारत पुर्तगाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय पटना में। कहाँ पे? 2 दिवसीय भारत और पुर्तगाल का। 4 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने किस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की प्रगति समीक्षा की? दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर। 17 अप्रैल 2026 को पटना के नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किसने किया? तो सम्राट चौधरी ने। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। अप्रैल 2026 में 2025 के लिए राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल पर ई मुलाकात प्रणाली के माध्यम से कैदियों और उनके परिवारों की मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराने में बिहार देश का कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान। ठीक है। ई मुलाकात प्रणाली के तहत अप्रैल 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी पटना के साथ। हाल ही में पटना नगर निगम द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करना। क्या है? स्वच्छता कर्मी के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग देना है। किसके तहत? प्रोजेक्ट उड़ान के तहत। प्रोजेक्ट उड़ान का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया? पटना नगर निगम द्वारा। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दीपक गुप्ता को। किसको? जस्टिस दीपक गुप्ता को। याद रखिएगा किसका? क्रिकेट बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार किया गया है। बिहार सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रमों की शुरुआत किस राष्ट्रीय गीत से करना अनिवार्य किया है? तो वंदे मातरम से। किससे? वंदे मातरम से। बिहार सरकार के निर्देशानुसार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम का समापन किस राज्य गीत से करना है? तो मेरे भारत के कंठहार से। ठीक है। शुरुआत वंदे मातरम से, अंत करना है मेरे भारत के कंठहार से। ज्ञान भारतम मिशन के तहत देश भर के राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण करने के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पर पहुंचा है? तो प्रथम स्थान पर है। देश में अब तक 5500 सर्वेक्षणों में से बिहार ने अकेले कितने सर्वेक्षण पूर्ण किए हैं? तो 1000 सर्वेक्षण पूर्ण किए हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना को किस नवाचार के लिए भारत सरकार ने पेटेंट प्राप्त हुआ है? तो अंडे के छिलके को कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली से। पिछले भी पढ़ चुके हैं। एकेयू पटना द्वारा विकसित जल शोधन तकनीक में से अंडे के छिलके को किसानों किसमें परिवर्तित किया? तो कैल्शियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल में। बिहार दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार दिवस 2026 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इसको भी ध्यान रखिएगा, उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी गोरखा बटालियन का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नौबतपुर के चर्रा गांव में। नौबतपुर के चर्रा गांव में। वर्तमान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा का कहाँ संचालित हो रही है? तो वेटनरी कॉलेज परिसर पटना में। वेटरनरी कॉलेज पटना परिसर में। बिहार सरकार किस जिले में नया चिड़ियाघर स्थापित करने की योजना बना रही है? तो गया में। कौन सा होगा? तीसरा होगा। दूसरा पहला क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गया में प्रस्तावित चिड़ियाघर की स्थापना किस संस्था द्वारा स्वीकृत की गई है? तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा। बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया है? तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। ये पिछले भी आ चुका है, रिपीट कर रहा है। बिहार के पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी का नेतृत्व किस चिकित्सक ने किया था? डॉक्टर मिलिंद मंडवार द्वारा। किसके? डॉक्टर मिलिंद मंडवार। बिहार के पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किसने यकृत दान किया था? तो छोटे भाई ने बड़े भाई को। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार के लगभग कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 21.25 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन हरियाली के तहत बिहार का हरित आवरण बढ़ाकर कितना हो गया है? 15.5%, 17.5% हो गया है। और
2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बता दिया अगले ही दिन। बिहार सरकार ने द्वारा 28 तक हरित आवरण को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रहा है? 17%। अभी रिपीट कर रहा है। 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसे शपथ ग्रहण की? तो सैयद अता हसनैन ने। सैयद अता हसनैन ने। कौन सा राज्यपाल है? 43वें नंबर के, ध्यान में रखिएगा। सैयद अता हसनैन को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ किसने दिलाई? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने। किसने? संगम कुमार साहू ने। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस प्रतिष्ठित संस्था की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो चैम्बर फॉर एडवोकेट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। ठीक है। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय को किस क्षेत्र के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो डेयरी विज्ञान खाद्य प्रसंस्करण खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए। किसके? डेयरी विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए। आगे देखते हैं। 18-19 मार्च 2026 के मध्य सतत विकास डेटा प्रणाली पर्यावरणीय लेखांकन लैंगिक सांख्यिकी पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी किस राज्य ने की? तो पटना ने। किसने? पटना ने किया। आगे देखते हैं। पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में तकनीकी सहायता किस संस्थान द्वारा प्रदान की गई? तो यूएनडीपी द्वारा। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कब किया गया? तो 8-9 मार्च 2026 को। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगीर में। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन किस केंद्र द्वारा किया गया? तो सेंटर फॉर स्टडी एंड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं ने मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में कौन सा रहा? प्रथम स्थान पे 3-4 बार हो चुका है। 12 से 15 मार्च 2026 के मध्य एग्रो बिहार 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना के गांधी मैदान में। किसका? एग्रो बिहार 2026 का। एग्रो बिहार 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को अधिक आधुनिक और लाभदायक बनाना। एग्रो बिहार 2026 प्रदर्शनी के प्रतिदिन आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र का नया नाम क्या दिया गया? किसान पाठशाला। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल विभाजन को कम करना है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत विद्यार्थियों को कौन सी सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई है? तो हाई स्पीड इंटरनेट और ई लर्निंग उपकरण। माँ बोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंटरनेशनल फूड विलेज कहाँ विकसित किया जाएगा? तो बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। माँ बोधि कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले इंटरनेशनल फूड विलेज की अनुमानित लागत कितनी है? तो 127 करोड़ रुपए। कहाँ पे किया जाएगा? बोधगया में। किसका? इंटरनेशनल फूड विलेज की बोधगया में 127 करोड़ 4.2 एकड़ में क्षेत्रफल। ठीक है। बिहार सरकार का कौन सा विभाग राज्य के सभी जल निकायों का क्षेत्रीय एटलस तैयार करने की पहल कर रहा है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्षेत्रीय एटलस तैयार किएगा सबसे जल निकायों का, सभी जल निकायों का। बिहार में प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस निम्नलिखित में से किसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा? नदियां, आर्द्रभूमि, तालाब और नहरों का किया जाएगा। बिहार के क्षेत्रीय एटलस की किस तकनीकी आधार पर लेयर को समाप्त किया जाएगा? तो जीआईएस लेयर्स पे। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत प्रति इकाई परियोजना लागत के लिए अधिकतम बिजली कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को लागू करने वाला विभाग कौन सा है? तो उद्योग विभाग। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने दिव्यांग व्यक्तियों को चयन किया गया है? 100 दिव्यांगों को। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई? तो रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल राजपूत। ठीक है। रितेश कुमार, प्रवीण कुमार और अंशुल राजपूत। किन 2 व्यक्तियों? 7 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। किसने? संगम कुमार साहू ने 47वें के रूप में। और बताइए कि राज्यपाल जो शपथ लिए वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं जिनको संगम कुमार ने भी शपथ दिलाई है, और उनका नाम भी क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पटना नगर निगम नगरपालिका बॉन्ड जारी करने की कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है? तो 200 करोड़ रुपए तक राशि जुटाएगा पटना नगर निगम। ग्रीन बॉन्ड जारी कर रहा है साहब। पटना नगर निगम का लक्ष्य नगरपालिका बॉन्ड को कब तक एनएसी और बीएससी में सूचीबद्ध कराना है? 2026 तक, अगस्त में करा लेना है। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा सभी 38 जिलों के प्रारंभ किए गए डिजिटल फसल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि भूमि एवं फसल पैटर्न का वैज्ञानिक और सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। बिहार सरकार के डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम का संबंध मुख्य किस क्षेत्र से है? कृषि प्रशासन एवं किसान कल्याण क्षेत्र से। बिहार सरकार द्वारा कितने प्रखंडों को नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? भाई साहब 213, 211 लिखे हैं, पता नहीं क्यों।
स्पोर्ट्स स्टार इमेज अवार्ड 2026 में बिहार को किस श्रेणी का सम्मानित किया गया है? तो खेलों को प्रोत्साहन देने के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? तो क्री मैक पोर्टल से। क्री मैक पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एनसीआरबी से किया गया है। क्री मैक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय एवं राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच रियल टाइम सूचना साझा करना है। क्री मैक पोर्टल किस प्रणाली से संबंधित सुरक्षित नेटवर्क का हिस्सा है? तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNC द्वारा। ठीक है। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी प्लेट का खिताब किस राज्य ने जीता? तो बिहार ने जीता है। बिहार ने फाइनल में किस टीम को पराजित करके जीता है? तो सिक्किम को। सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी का खिताब कितने विकेट से जीता? तो 7 विकेट से। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? बारावती स्टेडियम, कटक, उड़ीसा में। प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो अपूर्वा कुमारी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बिहार के किन जिलों से डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा? तो भागलपुर और पश्चिमी चंपारण में करेगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस विषय की मूल परिभाषा शब्दावली मैथिली भाषा को प्रकाशित की है? तो रसायन विज्ञान की मैथिली भाषा में। रसायन विज्ञान की मैथिली शब्दावली तैयार करने की किस संस्था की प्रमुख भूमिका रही है? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की। ठीक है। 20 फरवरी 2026 को बिहार की नई पुलिस दीदी पहल की घोषणा किसने की? तो सम्राट चौधरी ने। पुलिस दीदी का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आने जाने के क्रम में लड़कियों की सुरक्षा हेतु महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, साथ में विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण। ठीक है। लॉर्ड बेडल पॉवेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से बिहार में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को। लॉर्ड बैडल पॉवेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो संवैधानिक क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में। समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? दीपक बोहरा थे। डॉक्टर संजय कुमार ने को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए किया गया? तो स्वास्थ्य सेवा एवं प्रशासन में जुड़े थे। डॉक्टर संजय कुमार किस संस्था से संबंधित है? तो GMCH पूर्णिया के। ठीक है। नीतीश चंद्रा एवं शरद चंद्रा को किस कार्य हेतु लॉर्ड बैडल पवेल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्तर कैंसर जागरूकता परियोजना के लिए। सरदा चंद्रा किस संस्था के प्रबंधक निदेशक है? तो नारी नीति फाउंडेशन इंडिया के। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 फरवरी 2026 को बिहार के किस जिले में सीमा चौकियों का उद्घाटन किया? तो अररिया जिले में। कहाँ पे? अररिया जिले में। अमित शाह द्वारा उद्घाटित सीमा चौकी किन स्थानों पर स्थित है? लेटी और इंद्रवा में। अमित शाह द्वारा उद्घाटित शिलान्यास की गई परियोजनाओं का संबंध मुख्यतः किस बल से है? तो SSB के संबंधित है। IGIMS पटना को किस मंत्रालय के डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। IGIMS एक्सीलेंस अवार्ड किस इकाई के लिए दिया गया है? तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के। मई 2026 देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। निफ्टेम संस्थान मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खाद्य प्रक्रिया एवं उद्यमिता प्रबंधन से। निफ्टेम किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। हाजीपुर में निफ्टेम संस्थान लगभग कितनी भूमि पर विकसित किया जाएगा? तो 100 एकड़ भूमि पे। हाल ही में बिहार में पहली बार ऋण जमा अनुपात कितने प्रतिशत के पार पहुंच गया है? तो 60% के पार पहुंच गया है। 7 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है? तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कब? दिसंबर 2025 में गठन करने की घोषणा की है। बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किसकी तर्ज पर किया जाएगा? तो CISF के तर्ज पर किया जाएगा। 5 दिसंबर 2025 को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में किस विशेष बल का गठन की घोषणा की? अभय ब्रिगेड की। अभय ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय होंगी? स्कूल, कॉलेज, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों पर। किस राज्य ने 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों के गठन की घोषणा किया जाएगा? तो बिहार सरकार ने किया है। फास्ट ट्रैक न्यायालय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन करना है। 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में शामिल हो गया? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, लंदन में। नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है? 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। ठीक है। 2 दिसंबर 2025 को बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर प्रेम कुमार को। डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने बार बार पूछा जा रहा है, बहुत खराब आदत है। इस वर्ष अक्टूबर में बिहार ने कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो 81.3 अंक प्राप्त किया है दवा वितरण में। 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार
बिहार राजभवन का नया नाम क्या रखा गया? बिहार लोक भवन। क्या? बिहार लोक भवन। बिहार राजभवन का नाम बदलने के संबंध में सूचना किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भिम्पा बंजधारी की सेवानिवृत्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सुधीर सिंह थे। उसके बाद आए थे नए मुख्य न्यायाधीश 47वें नंबर के। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? तो प्रत्यय अमृत ने। प्रत्यय अमृत ने। बिहार सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? 300 करोड़ की। तीसरी किस्त जारी होने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन कितना हो गया है? 900 करोड़ रुपए का। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के लिए चुना गया था? तो चिरैया को। किसको? चिरैया को। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन बना? बिहार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे थे? 25 लाख महिलाओं को। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी थी? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड। पटना चिड़ियाघर में किस प्रकार के नए पुल बनाने की योजना की गई है? तो ग्लास ब्रिज। कहाँ पे? पटना चिड़ियाघर में। ठीक है। पटना चिड़ियाघर में बनने वाले ग्लास ब्रिज का मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? शेर और बाघ के लिए। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बनेगा? जितवारपुर मधुबनी। जितवारपुर मधुबनी। कहाँ पे? क्राफ्ट विलेज बनेगा जितवारपुर मधुबनी का। जितवारपुर किस जिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए। जितवारपुर के परंपरा रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? तो दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है। बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन 2025 के लिए। किसने? प्रगति राज ने। प्रगति राज ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता है? तो हरियाणा की तन्वी को हरा करके। हाल ही में बिहार विधानसभा 2025 के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकॉन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया है? तो क्रमशः क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। ठीक है। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वेप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में। ठीक है। आगे चलते हैं। आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन प्रसाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो सवर्ण जाति के लिए विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है। सवर्ण आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महाचंद्र प्रताप सिंह बीजेपी से है। सवर्ण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया महाचंद्र प्रताप सिंह। सवर्ण आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? राजीव रंजन प्रसाद जदयू से। ठीक है। किस संस्था के छात्रों को एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो एमआईटी मुजफ्फरपुर ने। एमआईटी मुजफ्फरपुर में। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना का मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की संभावना है? तो सिंगापुर मॉडल पे। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का। किसका? राज्य अल्पसंख्यक आयोग का। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुलाम रसूल बलियारी। गुलाम रसूल बलिवारी ये जदयू से हैं। आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लखविंदर सिंह और मौलवा उमधरी दुरानी से। नई बैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना का स्थापना कहाँ की जा रही है? जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर में। इसकी नींव किसने रखी? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो 79 करोड़ रुपए। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? समस्तीपुर में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना केंद्र बनाया जाएगा। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता से प्रेरणा करेगा? वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता से रहेगा। ठीक है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है? तो गया जी किया है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारिणी समिति की एग्जीक्यूटिव बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राजीव कुमार मित्तल, महानिदेशक एनएमसीजी। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना की स्वीकृति दी गई है? तो 900 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना। आरा के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो 328 करोड़ रुपए। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है? तो नालंदा महाविहार बिहार में। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता ग्रहण की है? तो बिहार खेल परिसर राजगीर में। किसने? बिहार खेल परिसर राजगीर में। बिहार सरकार ने किन दो फसलों की नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो हल्दी अदरक और ओल को। किन फसलों को? हल्दी अदरक और ओल को, यानी सूरन को। हल्दी ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जाएगी? तो राज्य योजना के मद में। कैमूर जिले में 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित है? 15 एकड़ के लिए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? 1 मई 2025 को किया गया विलय। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको भी ध्यान रखिएगा।
गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा? तो डोभी में 1670 करोड़ रुपए के लागत से किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में बिहार महादलित आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार को, कटिहार में। ठीक है। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिगहा में 25 से 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो नालंदा में। ठीक है। कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज की अनुमानित लागत कितनी है? तो 24 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार सरकार के जेलों में बंद कैदियों को किस विषय प्रशिक्षण की योजना बनाई है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय में। बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स सिखाए जाएंगे? तो MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन साधारण नीति 2025 को। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? राजगीर, बिहार में। राजगीर में शावकों की सर्वाइल दर कितनी रही है जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? 100% रही है। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया है? योग संगम के नाम से। ठीक है। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो समस्तीपुर, पूसा में। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार के तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैश्विक मदद। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को विवाह हॉल बनाने की मंजूरी दी है? 8053 को। पूरे 8053 ग्राम पंचायत है। बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्थान द्वारा प्रदान की गई है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो राजगीर और नालंदा में, राजगीर नालंदा में। ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया है? तो किउल नदी पर। किउल नदी द्वारा प्रस्तावित पुल का अनुमानित लागत कितनी है? तो 49 करोड़ रुपए। पहले बोल दिया था, फिर दोबारा पूछने का है। तो किल नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 359 मीटर लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर है। यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो किउल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय को। स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार। स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो बांका में। कहाँ पे? बांका में। यहाँ पे लिख दिया नालंदा, राजौली में। बांका में नहीं, राजौली, नालंदा में। नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इसको ध्यान में रखिएगा, पिछली बार पूछा गया है। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है। नीतीश डिवाइस को किस राज्य संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य क्या है? तो समय रहते आपदा अलर्ट प्रदान करना। बिहार सरकार का काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया गया है? तो बक्सर जिले में काला हिरण अभ्यारण्य बनाया गया है। जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार प्रस्तावित की गई है? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों में किस गीत का गायन अनिवार्य कर दिया है? वंदे मातरम का। दोबारा पूछ लिया। 20 मई 2026 को बिहार मंत्रिमंडल के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा इसके अधीनस्थ संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञों सेवाओं की सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य किस नीति का पालन किया? बिहार युवा पेशेवर चयन नीति 2026। इतना लंबा कोई क्वेश्चन बनता है। मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने शंकराचार्य 2026 का आयोजन किया? नालंदा विश्वविद्यालय ने। 15 जून 2026 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्सा पार्क का शिलान्यास बिहार किस जिले में किया गया है? तो भोजपुर में। कहाँ पे? भोजपुर में। इसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया? सम्राट चौधरी एवं राजीव रंजन सिंह द्वारा। पटना के किस संस्था के क्षेत्रीय उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा। भोजपुर में स्थापित किए जा रहे एकीकृत एक्वा पार्क में से किससे सम्मिलित है? तो रिसर्कुलेटली एक्वाकल्चर सिस्टम इकाइयां, मछली चारा निर्माण सुविधा और डायनोमिस्टिक प्रयोगशाला। तो रहा बिहार स्पेशल आई दृष्टि का करंट अफेयर पूरा का पूरा वीडियो एक ही वीडियो में समाहित है। इससे बाहर कोई करंट अफेयर बिहार स्पेशल का नहीं आएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।